दशवांश तो वो है जो प्रभु का है। दशवांश आपके और प्रभु के बीच की बात है, जहां आप अपना आदर और सम्मान दिखाते हैं, जहां आप उसे अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं। जब आप कुछ पाते हैं, आप अपने हाथ से निकाल कर बाहर रखते और प्रभु को पहला भाग देते हैं और सबसे उत्तम देते हैं। I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Just worship Him. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Heaven is your throne, and the earth is your footstool. Jesus, I come to bow down at your feet. Oh, how I love just to worship before you in your presence. My joy is complete. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. There is nothing or no one, there is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worship. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. मलकीसदेक अब्राहम को आशीष देता है। अब्राहम से युद्ध के बाद मिलता है। अब्राहम को आशीष दी, और वो कौन है? वो बिना पिता का और बिना माता का है, बिना वंशावली के है। वंशावली उन दोनों में बहुत मायने रखती थी। इसके पहले वो पूछते तुम कौन हो, पूछते तुम्हारा पिता कौन है, तुम्हारा दादा कौन है, तुम्हारा परदादा कौन है। इस तरह से पूछते थे वंश के बारे में। इस प्रकार वो थे। ये इतना महत्वपूर्ण था कि आप कौन हैं, आप कौन से गोत्र के हैं, आप किस जगह के हैं, और आपके पूर्वज कौन हैं। परंतु इस व्यक्ति का कोई पूर्वज नहीं था। यह महत्वपूर्ण है। कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई पूर्वज नहीं। उसके आरंभ का भी कोई पता नहीं है और उसके अंत का भी कोई पता नहीं। अब इसका मतलब ऐसी कोई तारीख नहीं जब इसका अस्तित्व पाया गया, ऐसी कोई तारीख नहीं जब इसका अंत हुआ। यह कौन हो सकता है? यीशु मसीह। मैं आपसे कहता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र अब्राहम पर प्रकट हुआ जब उसने लड़ाई जीती, जब आशीष अब्राहम के ऊपर छा गई, जब वो 318 लोगों को लेकर 4-5 राजाओं पर जय पाता है और वापस घर आता, सारी संपत्ति लेकर आता है, सोना चांदी लाता है। यीशु मसीह
मलकीसदेक के रूप में। बाइबल में आप पढ़ते हैं कि दूतों के बारे में, कि दूसरों के बारे में वो मनुष्य बनकर आते हैं, और इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि यीशु स्वयं इस प्रकार बनकर आया। लेकिन अवतार लेने में वो सचमुच मनुष्य बना, मनुष्य के जैसे नहीं, मनुष्य जैसा नहीं, पर यहाँ यीशु मसीह का रूप पुराने नियम के समय में है। यहाँ थियोलॉजिकल टर्म है जिसे कहते हैं थियोफनी। यह पुराने नियम में यीशु मसीह के प्रकटीकरण के बारे में कहता है, अलग अलग मौके पर। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण समय है। यह निश्चित यीशु मसीह है। ये यीशु मसीह है जो अब्राहम के सामने आता है, क्योंकि उसका वर्णन बिना माता, बिना पिता, बिना कोई पूर्वज और ना कोई शुरुआत ना कोई अंत ऐसा बताया गया। मेरे प्रभु, ऐसा कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई नहीं है, केवल एक ही जिसे मैं जानता हूं, जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत, न वो है यीशु मसीह। वो अल्फा और ओमेगा है, क्योंकि उसके पहले ना कोई था ना उसके बाद कोई है। यीशु मसीह खुद अब्राहम को दिखता है। अब इसे सुनिए, परमेश्वर के पुत्र के जैसे बना। हां, यहां वो जानता है कि वो क्या है। बिना माता, बिना पिता, बिना कोई पूर्वज, न कोई आरंभ न कोई अंत, परमेश्वर के पुत्र के जैसा बना। इसका मतलब परमेश्वर का पुत्र उस पर प्रकट हुआ। वो युगानुयुग का याजक बना रहता है। अब समझने की कोशिश करिए वो कितना महान व्यक्ति है। आइए देखते हैं कितना महान व्यक्ति था। कौन सा व्यक्ति? ये मलकीसदेक, जिसे आदि पिता अब्राहम ने लूट का 10वां भाग दिया था। वो उसके बारे में बात कर रहा है, कैसे अब्राहम ने 10वां भाग दिया, इस आदमी को दिया, इस व्यक्ति को दिया। अब इसे सुनिए, लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वो अब्राहम ही की देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वांश ले। पर इसने जो उसकी वंशावली का भी नहीं था, अब्राहम से 10वांश लिया, और जिससे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी। चलिए पढ़ते हैं, फिर मैं समझाता हूं। अब इसमें संदेह नहीं है कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। अवश्य ही जो आशीष देता है वो उससे बड़ा होता है, यानी आशीष देने वाला तो आशीष पाने वाले से बड़ा है। यहां तो मरणहार मनुष्य 10वांश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वांश लेता है, अब्राहम के द्वारा 10वांश दिया, क्योंकि जिस समय मलकीसदेक ने उसके पिता से भेंट की, वो उसके पिता की देह में थे। अब इस अध्याय को समझने के लिए मैं इसे कुछ वाक्यों में कहता हूं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही लंबा अध्याय है, इसलिए आप इसे देख ले, 1, 2, 3 में लिख ले और उसके बारे में विचार करें तो अच्छे से समझ पाएंगे। जिस व्यक्ति के बारे में बताया गया है, मलकीसदेक का वर्णन यहां पर दिया गया है। यहां यह बताता है कि यीशु मसीह है जो अब्राहम से पुराने नियम के समय में मिलने आता है। वास्तव में यही बात है, ये थियोफनी है, पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में कहता है। दूसरी बात, मलकीसदेक ने यह कहता है, अब्राहम से 10वांश लिया और उसे आशीष दी। देखिए वचन 6 अध्याय 7 में, उसने 10वांश लिया। मलकीसदेक ने अब्राहम से 10वांश लिया और उसे आशीष दी, जिसके पास प्रतिज्ञा थी। अब यहां पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि कैसे आशीष काम करती है, कैसे आशीष व्यक्ति के जीवन में काम करती है। अब्राहम पहले से ही प्रतिज्ञा पाया हुआ था, उसके पास प्रतिज्ञा थी। प्रभु ने प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा क्या थी? मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हारा नाम महान करूंगा। यह आशीष की प्रतिज्ञा अब्राहम के पास थी, परंतु उसका उपयोग करना था, उसे लेकर उसमें चलना था। परमेश्वर ने कहा, यह अब तुम्हारा भाग है। गेंद अब उसकी कोर्ट में था, उसे कुछ करना था, उसका उपयोग करना था। परमेश्वर ने आशीष दी। बहुत से लोग कभी नहीं करते हैं कि यहोवा ने जो पहले कह दिया है, वो तो इस बात को जानते भी नहीं कि इतनी आशीष उपलब्ध है। वो ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने ये सब कुछ कहा है। वो बाइबल उनके लिए एक धार्मिक किताब है, वो पढ़ते हैं, केवल 2 अध्याय पढ़ते हैं प्रतिदिन, कि जब स्वर्ग में जाएंगे तो वो पूछेंगे क्या 2 अध्याय पढ़े थे। इस प्रकार से वो ये नहीं समझते कि परमेश्वर ने ये सब कुछ कहा है, प्रभु ने आशीषें कही है, ये आशीषों से भरी है। अब बॉल तो हमारे कोर्ट में है, अब हमें कुछ करना है इससे। मुझे इसे प्रतिदिन लेना है, इसे अपने हृदय में रखना है, मुझे अपना भाग करना है, ताकि जब मैं अपना भाग करूंगा तब ये आशीष मेरी होगी। नहीं तो फिर परमेश्वर ने चाहे कितनी भी आशीष दी, वो हमारी नहीं हो सकती है। ये मानो ऐसा है कि हमारे बैंक में 100 करोड़ रुपए जमा कर दिए गए हैं, ये आपके नहीं हो सकते जब तक कि आप उसे न जाने, जब तक कि जाकर आप दावा न करें, जब तक कि आप चेक लिखकर हस्ताक्षर न करें, और जब तक कि उन्हें नहीं देते और वहां पर खड़े नहीं रहते कि आपको वो पैसा मिल जाए। वो आपका कभी नहीं हो सकता जब तक कि आप न जाने नहीं पाएंगे।
इसे सुनिए। तो उसने दशवांश लिया और उसे आशीष दी। हर कोई कहे दशवांश लिया और उसे आशीष दी। यहां पर लेन देन हो रही है। एक साफ साफ प्रकटीकरण है कैसे आशीष आती है। यह ऐसा है जो सच्चाई को आपके सामने लाएगा। आप आशीष को मजबूती से जानेंगे और उसमें चलने लग जाएंगे। उसने दशवांश लिया और उससे आशीष दी। क्यों दशवांश लेकर आशीष दी? क्यों नहीं वो सिर्फ आशीष देता? क्योंकि प्रभु ने पहले ही आशीष दी है। क्यों क्यों उसे दशवांश लेना था? मतलब पैसों से आशीष मिलती है क्या? कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, आपको आशीष के लिए पैसे देने होते हैं क्या? भाई, प्रचारक कहते हैं कि अगर आप पैसे देंगे तो प्रभु आशीष देगा। शायद उन्होंने आपको सही तरीके से नहीं समझाया है। आपको आशीष कैसे मिलती है? वो हमेशा मुझसे कहते हैं, जब आप देंगे तो आप आशीष पाएंगे। मुझे इसे समझाने दीजिए, इसलिए हमारे पास चर्च है। शायद ये आपको समझाया नहीं गया, पर मैं इसे आपको समझाता हूं। यह ऐसा नहीं कि आप परमेश्वर को घूस देने की कोशिश करें कि आपको आशीष मिले। आशीष वो है जिससे सारा पैसा आपके पास आता है। तो ये क्या है कि अब्राहम दशवांश देता है, अब्राहम 10वां भाग देता है। दशवांश का मतलब 10वां भाग है। जो कुछ भी आप कमाते हैं उसका 10वां भाग, आपकी बढ़ोतरी का 10वां भाग, ठीक है? उसने दिया सभी बातों का 10वां भाग। अब ये दशवांश क्या है? ये सिर्फ उसके पास जो था उसका 10वां भाग नहीं, जो उसे मिला उसका, लेकिन उसके पास जो था उसका पहला और उत्तम। ध्यान दे कि इसके पहले कि और कुछ करता, इसके पहले कि वो उसे लेता और खर्च करता, इसके पहले कि कुछ भी करता, इसके पहले कि कुछ निर्णय लेता, वो अब राजा के सामने होता है। अब इसके पास दो पर्याय है। एक सदोम का राजा जो कहता है वो ले, उसे ले ले, और दूसरा शालेम का राजा जो कहता है, आओ मैं तुम्हें परमेश्वर की वाचा को याद दिलाता हूं। अब तुम्हारा प्रभु के साथ संबंध है, मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या करना है। अब इस आदमी ने उसे दशवांश दिया, जो कुछ उसके पास था उसका। कुछ भी करने के पहले वो इसे करता है। इसलिए दशवांश आप जो कमाते हैं केवल उसका 10वां भाग नहीं है, ये पहला और उसका उत्तम भाग है। हर कोई कहे पहला और उत्तम। हाँ, ये ऐसा नहीं जानते हैं, ये पहला है क्योंकि आप प्रभु को पहले रखते हैं। यही विषय है। ये ऐसा नहीं कि आप देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि प्रभु को पैसा चाहिए। प्रभु को पैसा नहीं चाहिए। प्रभु के पास पैसा है। प्रभु आशीष देता है जिससे पैसा उत्पन्न होता है। प्रभु को पैसों की जरूरत नहीं कि हम उसे कुछ पैसा दे उसकी जरूरत पूरी हो। प्रभु हमारे दशवांश लेने में दिलचस्पी नहीं लेता कि जैसे कैसे अपना जीवन जी सके। देखिए, ये सब बहुत सी बातों से अनजान होना है। देखिए, कई तरीके से बहुत से लोग तो पूरी तरह से अनजान हैं कि प्रभु कैसे काम करता है। प्रभु ने सब बनाया। वो कहता है, यदि मुझे भूख लगी तो क्या मैं तुमसे पूछूंगा? भजन संहिता पढ़िए। वो कहता है, पृथ्वी और पृथ्वी की सारी भरपूरी मेरी है। यदि मुझे भूख लगी तो क्या मैं तुमसे पूछूंगा? मैंने ये तुम्हें दी है। मुझे दशवांश क्यों लाकर देना है? यदि उसके पास सब कुछ है तो मुझे क्यों परेशान कर रहा है? यही तो सवाल है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, मेरा 10% क्यों चाहिए भाई? 10% बहुत ज्यादा है। मैं केवल 2 या 3% देता हूं। वो आपका रियल एस्टेट ब्रोकर नहीं है जिसके साथ प्रतिशत की बातें करें। देखिए, 10% बहुत ज्यादा है भाई। 10% देने के बाद मेरे पास में कुछ भी नहीं बचता है। मैं आपसे कहता हूं क्योंकि आपने 10% नहीं दिया, इसलिए कुछ नहीं बचता। जिस पल आपको महसूस होगा कि दशवांश पहला है और सबसे उत्तम है, मेरा प्रभु मेरे जीवन में प्रथम है, मेरा प्रभु मेरे जीवन में प्राथमिकता है, कि मैं उसे पहले देता हूं। इसके पहले कि मैं इसके बारे में कुछ सोचूं, इसके पहले कि मैं इसे खर्च करूं जिसे प्रभु ने मुझे दिया है, मैं दशवांश को अलग करना चाहता हूं, एक पवित्र वस्तु की तरह। दशवांश प्रभु का है, मैं इसे लूंगा और अलग रखूंगा, यह दिखाने के लिए कि मेरे दिल की मनसा क्या है। यह प्रभु के प्रति विश्वास का काम है। यह सिर्फ पैसा देने की बात नहीं है मेरे दोस्तों, यह उस पैसे को देने के पीछे का विश्वास है। जरा इस बारे में सोचिए। जब आप पैसे दे रहे हैं तो यह पहला है, पहला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ खर्च कर देते हैं और देखते हैं कि क्या बाकी रह गया। दशवांश क्या है? देखिए, दशवांश पहला है। कुछ भी करने से पहले आप देते हैं, दिल से प्रभु का आदर करना चाहते हैं। यह हृदय जो प्रभु का आदर करना चाहता है। इसके पहले कि आप कुछ करें, आप प्रभु को देना चाहते हैं सबसे पहला, सबसे उत्तम। यह नहीं कि पुराना कोई चीज उठाकर दे दें, जो आपको नहीं चाहिए वो आप उसे देते हैं। आप इसलिए नहीं देते क्योंकि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा है। जानते हैं, ये पैसा कुछ ज्यादा नहीं है और इसके बारे में कोई चिंता नहीं, चलो चर्च को दे देते हैं। हमें ऐसा नहीं देना चाहिए।
हम सिर्फ सबसे उत्तम देते हैं। आप जो देते हैं, जो आप देते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हो, वो सबसे कीमती हो, आपके लिए वो कुछ महान हो, और यही तो सबसे उत्तम होना चाहिए, ये सबसे अच्छा होना चाहिए। आमीन। कुछ लोग कहते हैं, देखिए भाई, बाइबल कहती है कि आप जो देते हैं, आपका दाहिना हाथ क्या देता है वो बायां हाथ न जाने कि आपने क्या दिया। ये दशवांश के बारे में नहीं है, उदारता से देने के बारे में है। आप पढ़िए मत्ती अध्याय 6, दशवांश के बारे में नहीं कह रहा है। दशवांश हर कोई जानता है 10वां भाग है, और किस तरह से दाहिना हाथ या बायां हाथ नहीं जानेगा कि दाहिने हाथ ने क्या दिया। उसके साथ ही ये लोग जो कहते हैं कि बायां हाथ नहीं जानता कि दाहिने हाथ ने क्या दिया है, मैंने एक से पूछा, क्या आप सच में विश्वास करते हैं? आप सच में बताइए कि आपका बायां हाथ नहीं जानता कि दाहिने हाथ ने क्या दिया है? मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं? उन्होंने सिर्फ आंखें मिचकाई। क्या आप सच में ये कह रहे हैं कि आपका बायां हाथ नहीं जानता कि दाहिने हाथ ने क्या दिया है? आपको पता नहीं? आप जानते हैं कि आपका दायां हाथ क्या दे रहा है। आप ऐसे कर रहे हैं कि आपका बायां हाथ नहीं जानता। इसका मतलब तो यह है कि आपका बायां हाथ नहीं जानता, आपका बायां हाथ जानता है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो अपने बड़े कुर्ते में अपना हाथ डालते थे। वो एक बड़े महासागर जैसे था, और वो अपना हाथ डालते थे। 100, 50, 10, 20 सब अलग अलग नोट, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के नोट उन दिनों में, और वो बस अंदर ही अंदर उसे गिन लेते थे। और वो इतने माहिर थे कि वो बस अपना हाथ उसमें रखते और वो आपसे बातें करते करते ही उसे गिनते रहते थे। क्योंकि और 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 हाथ निकाल कर दे देते थे। लोग सोचते, ओ हाँ, इनके हाथ में जो भी आया वो दे रहे हैं, कितने महान आदमी हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि वो अंदर ही अंदर उसे गिन कर देते थे। और गिनने के बाद में ही वो अपने कुर्ते में से उसे निकालते थे। उसमें वो बहुत माहिर थे। ये बात तो जो कि दाहिना हाथ देता है उसे बायां हाथ नहीं जानता, ये तो बस बकवास है। बाइबल बस यही कह रही है कि सबको बुलाकर दिखावा मत करना, अपना बिगुल न बजाना कि तुमने इतनी साड़ियां दी, इतनी टोपियां दी, इतनी धोतियां दी है और बहुत कुछ। और लोगों से ये कहते मत फिरना कि बिगुल बजाओ, अखबारों में दो, ताकि वो आकर आपको माला पहनाएं और कहे कितने दानी व्यक्ति हैं। आपको उन फूल माला से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा जो बस 24 घंटे में बदबूदार होगी, और आपको ज्यादा कुछ पुरस्कार नहीं मिलेगा। यही तो बाइबल कहती है। आप इसे पढ़िए। ये बताती है कि आपका पुरस्कार वही खत्म हो जाता। अब कोई पुरस्कार नहीं, प्रभु से कुछ भी नहीं, सिर्फ वही जो माइक पर कहा गया था, और केवल वो मालाएं ही आपको मिलेगी, बस इतना ही। हेलो, मैंने कहा था कठोर सच होगा। बस इतना ही मिलता और कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार करे कि कोई न जाने कि आपने क्या किया है। आमीन। तो अगर दान देना चाहते तो ऐसे ही करे, ठीक है? कुछ लोग दान और दशवांश के बीच का फर्क नहीं जानते हैं। हम सब दान देते हैं, मैंने भी दान दिया है। कई बार लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे कहते हैं कि हमारी ये जरूरत है, ये चीज चाहिए। मैं उन्हें कुछ पैसा देता हूं, कहता हूं ठीक है, यहां है, ये लो, क्योंकि प्रभु ने आशीष दी। मैं कहता ये लो, ये दान है, ये दान है। हम सब दान देते हैं, परंतु दान और दशवांश को आप एक साथ न मिलाएं। दशवांश तो अलग है। दशवांश तो हम प्रचारक को देखकर नहीं देते हैं। दशवांश इस तरह नहीं देते हैं। नहीं, दशवांश बिल्कुल अलग है। दशवांश तो वो है जो प्रभु का है। दशवांश आपके और प्रभु के बीच की बात है, जहां आप अपना आदर और सम्मान दिखाते हैं, जहां आप उसे अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं। जब आप कुछ पाते हैं, आप अपने हाथ से निकाल कर वहां रखते और प्रभु को पहला भाग देते हैं और सबसे उत्तम देते हैं। यह ऐसा नहीं कि सब कुछ खर्च करने के बाद में जो बच जाए वो देते। नहीं, प्रभु आपके दान के लिए नहीं कह रहा है। वो कहता है उसका आदर करें। अपनी सारी चीजों से प्रभु का आदर करते जाएं। अपनी बढ़ोतरी के पहले फल से उसका आदर करें। विषय ये नहीं कि आप प्रभु के काम के लिए कितना देते हैं, बात यह है कि आप प्रभु का आदर करते हैं। कई लोग हैं जो बहुत से कारण के लिए देते हैं, देने के लिए खड़े होते हैं, चर्च बनाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। ये सब ठीक है, लेकिन बात यह है, जब दशवांश की बात आती, प्रभु कहता है क्या मेरा आदर करते हो? क्या आप इस भावना से देते हैं कि मैं प्रभु की मदद कर रहा हूं? तो प्रभु कहता मुझे मदद नहीं चाहिए, तुम्हें मेरी मदद चाहिए। जो आशीष देता है वो आशीष पाने वाले से बड़ा है। तो अब्राहम इसे जान गया किसी तरह से। यह अद्भुत है। इसलिए अब्राहम मुझे पसंद है।
उन दिनों में जिया जब कोई प्रभु को नहीं जानता था, और यह आदमी उस समय रहता था जो प्रभु को जानता था और वाचा को जानता था। वो अकेला ही था जिसने प्रभु से बात की, और यह आदमी दशवांश के बारे में जानता था और वो सबसे धनी था। जरा आप सोचिए, प्रभु ने पृथ्वी पर उसे एक आदर्श बनाया। दशवांश देने वाला ये व्यक्ति सबसे धनी था, बहुत आत्मिक व्यक्ति, विश्वास योग्य व्यक्ति जो राजाओं को हरा सकता था। प्रभु की आशीष उसके ऊपर है। आमीन। ठीक है, तो अब्राहम के ऊपर आशीष कही गई थी, प्रतिज्ञा और सब कुछ, परंतु जब तक उसने विश्वास में कार्य नहीं किया, किसी प्रकार से अपने विश्वास का प्रदर्शन नहीं किया, किसी प्रकार से उसने न लिया, किसी प्रकार से उन आशीषों को ले न लिया, तब तक आनंद नहीं उठा सकता था। और दशवांश इसी का तरीका है। इसलिए मलाकी 3:10 कहता है, अपना सारा दशवांश भंडार में लाओ ताकि मेरे घर में भोजन वस्तु रहे, और देखो, मैं परख कर देखो कि मैं स्वर्ग के झरोखे खोलता हूं या नहीं, और फिर आशीषों की वर्षा करता हूं या नहीं, जिसके लिए तुम्हारे पास जगह नहीं होगी। मैं इसके बारे में कहूंगा, लेकिन बात यह है, अब स्वर्ग की खिड़कियां खोलने का मतलब यह नहीं कि हमारे घर की खिड़कियां जैसी खिड़कियां जिसे खोलकर आप बाहर देखते हैं। एक भाई ने कहा, मैंने बालकनी बनाने के लिए कहा तो उसने आत्महत्या करने की जगह बनाई। आप वहां पर खड़े रहे तो गिरने जैसे लगता है, वो बहुत ही छोटी है। प्रभु छोटी सी खिड़की खोलकर आशीष की कुछ बूंदें नहीं फेंकेगा, नहीं, वो कहता है मैं आशीष की वर्षा करूंगा। वर्षा करना एक अनुवाद में इस तरह से है, वास्तविक अर्थ है कि मैं आशीष को खाली करूंगा। उंडेलना और खाली करने के बीच में बड़ा फर्क है। जब मैं जग में से प्याले में उंडेलता हूं, यानी आपके ग्लास में पानी उंडेलने के बाद में भी मेरे जग में काफी पानी बच सकता है, ठीक है, क्योंकि जो ग्लास है वो छोटा है और जग बड़ा है। ग्लास भरने के बाद में भी जग में काफी बच सकता है। प्रभु कहता है, यदि तुम दशवांश देते हो, यदि तुम दशवांश लाते हो, तो मैं सिर्फ उंडेलूंगा ही नहीं, ये तो इस तरह से शब्द है खाली करना। प्रभु कहता है मैं इसे खाली करूंगा। जब मैं खाली करूंगा तो तुम्हारे पास में जगह नहीं होगी, ये हर तरफ उमड़ते जाएगा, क्योंकि जो मेरे पास है उसके लिए रखने के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं होगी। मैं अपनी आशीषें तुम पर खाली करूंगा। Oh, clap your hands, all ye people, and shout, hey, unto God. Oh, clap your hands, all ye people, and shout, hey, unto God, with a voice of triumph. The everlasting God, shine your light through us for all the world to see. You are the hope of broken hearts. You overcame the grave to save humanity. Hallelujah, Jesus is alive. Clap your hands, all ye people, and shout, hey, unto God. Oh, clap your hands, all ye people, and shout, hey, unto God, with a voice of triumph. Oh, with a voice of
resurrection power. Oh, I'm alive. Let's sing it again. You're alive. Oh, you're alive. You're alive in me. It's resurrection power. Oh, I'm alive. I'm alive in you. It's resurrection power. Clap your hands. Clap, keep clapping. Oh, clap your hands.